अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अमेज़न। तो आज इधर हम डिस्कस कर रहे थे कॉम 203 बीबीए 208 विजुअल प्रोग्रामिंग। और हमने आज वेरिएबल्स को डिटेल में डिस्कस करना है। लास्ट वीडियो के एंड में भी हमने थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम किस तरह से इनको यूज करते हैं। तो हम उससे फर्दर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो आपने ये जो एक दो स्लाइड्स मैंने वही पिछले वाली ही ऐड की हैं कि आपने वो चीज़ पहले भी पढ़ी है, तो वही आपकी रिवाइज हो जाएगी। So the process of specifying variable name and its type is called variable declaration। कि आप किसी भी वेरिएबल का नेम बताते हैं और उसकी डेटा टाइप बताते हैं, तो इस प्रोसेस का नेम आप जो है वो वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। A program can have many variable as needed। कि प्रोग्राम के अंदर बहुत से वेरिएबल्स हो सकते हैं। So when a variable is declared, two things are specified: name of the variable and data type of the variable। इसकी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल समझाता हूँ। हम थोड़ा सा ये नोटपैड को ओपन करते हैं और फर्दर में एक, अब आपके पास एक सपोज एक प्रॉब्लम है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट। तो जब आप ये इसमें प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखें कौन कौन सी वैल्यू है। एक आपका यूजर का नेम पता होगा और एक एज होगी, ये वैल्यू आएगी। आपने कंप्यूटर की मेमोरी में इसको स्टोर करवाना है। जहां पर आप स्टोर करवाएंगे वहां पर आप एक लेबल लगाएंगे, उस लेबल को कोई ना कोई नाम देना है। तो आप इसके लिए नेम के लिए आप प्रिंट करेंगे कि डिम नेम एज स्ट्रिंग, डिम एज एज इंटीजर। तो ये स्ट्रिंग क्यों कहा हमने नेम को, क्योंकि इसके अंदर अल्फाबेट्स होंगे, डेटा टाइप्स आपको याद होंगी। और इसको हमने एज क्यों कहा, क्योंकि एज को हमने इंटीजर क्यों कहा, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं वो होल नंबर के अंदर होती हैं। तो इस तरह से हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और दूसरा आपको क्या बताया था, अब ये दो वेरिएबल्स हैं, इनको एक ही लाइन में अगर आपने करना होगा तो सिर्फ ये जो पोर्शन है इसको आप कॉपी करेंगे और एंड पे कॉमा लगा के ये आगे इस तरह से आप लिख देंगे चीज को ये एक ही लाइन के अंदर। तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। डेम नेम एज इंटीजर कॉमा, सॉरी नेम एज स्ट्रिंग कॉमा एज एज इंटीजर, फिर कॉमा लगा के एक और। मल्टीपल वेरिएबल्स एक ही लाइन में आपने डिक्लेयर करने हैं, फिर डेम स्टेटमेंट एक ही बार आएगी। अगर वो अलग अलग लाइंस के अंदर है तो फिर आपको डिम स्टेटमेंट हर एक के स्टार्ट में इलेदा इलेदा सेपरेटली लगानी पड़ती है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए, हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा फेसबुक पेज है, इसको भी लाजमी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इसके अलावा सेम यूजर नेम के साथ हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। मैं अक्सर अपने फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर एक्स्ट्रा पोस्ट करता रहता हूँ जो आपकी स्टडी से रिलेटेड होती हैं, किसी ना किसी लिहाज से वो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होती हैं। तो उसके लिए चीज़ों को फॉलो करते रहा करें। सो हम डिस्कस कर रहे थे चीज़ों को, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आपको दो चीज़ों का मेंशन करना जरूरी है कि वेरिएबल का नाम क्या होगा। जाहिर है जिस तरह का डेटा आप सेव कर रहे हैं उसी तरह का आप उसका नेम रखेंगे। और फिर उसकी डेटा टाइप क्या होगी। अगर वो जो वैल्यू है वो आपके पास डेटा की जो वैल्यू है वो अल्फाबेट्स वगैरह में होगी तो आप उसको स्ट्रिंग का नाम दे देंगे। अगर वो वैल्यू नंबर्स होंगे तो आप उसको इंटीजर का नाम दे देंगे। अगर वो वैल्यू जो है वो इशारिये वाली होगी तो आप उसको सिंगल वेरिएबल या डबल डेटा टाइप का नाम देंगे। तो एक दफा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, अब प्रोग्राम जब तक चल रहा है आप उसकी डेटा टाइप नहीं बदल सकते। यानी आप ऐसा नहीं कर सकते ऊपर आपने लिखा डेम नेम एज स्ट्रिंग, 5-7 लाइनें छोड़ के नीचे जाके आप ये मेंशन नहीं कर सकते कि डेम नेम एज इंटीजर। एक ही वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के लिए स्पेसिफाई होगा और आप उसकी डेटा टाइप नहीं बदल सकते प्रोग्राम के दरमियान में। सो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम। यानी पहले आपने लिखा डेम नेम एज इन स्ट्रिंग और नेम इक्वल हुसैन लिख दिया, नीचे गैप के बाद कुछ अरसे बाद नीचे जाके 10-15 लाइनों के बाद आप अगेन लिख सकते हैं नेम इक्वल साजिद या नेम इक्वल एसन, नेम इक्वल इजाज, नाम आप उसका बदल सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू उसकी बदल जाती है वेरिएबल की, लेकिन उसका जो वेरिएबल का नेम है उसको आप चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। और आप डिम कीवर्ड के साथ उसको स्टार्ट करते हैं और डिम का मतलब होता है डायमेंशन। तो आप स्टार्ट में लिखते हैं डिम वेरिएबल का जो भी नाम लिखना है एज और फिर डेटा टाइप। वेरिएबल नेम क्या है कि ये यूजर प्रोवाइड करता है। और डिम स्टेटमेंट जब चलती है तो मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट होता है और उसके ऊपर एक लेबल लग जाता है कि इसका वेरिएबल का नेम ये है और इसके अंदर इस तरह की वैल्यू पड़ी है। तो डेटा टाइप इंडिकेट करती है कि किस कैटेगरी का डेटा जो है वो उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। पिछले
लेक्चर के अंदर आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी मेल फीमेल वॉशरूम्स की, कि आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं या मॉल्स के अंदर आप जाते हैं, आप वहां पे देखते हैं कि जो वॉशरूम है उसके बाहर लिखा होता है मेल फीमेल। तो मेल साइड के लिए स्पेसिफाई किया गया कि यहाँ पे सिर्फ मर्द हजरात का दाखिला है और खवातीन का दाखिला ममनू है। और आप दूसरी फीमेल साइड पे जाते हैं तो वहां पे है कि यहाँ पे मेल एंटर नहीं हो सकते, मर्द हजरात का दाखिला मना है। ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या है कि डेम मार्क्स एज इंटीजर, डेम एवरेज एज सिंगल, डेम एड्रेस एज स्ट्रिंग। सो आप बहुत से वेरिएबल सिंगल डिम स्टेटमेंट के साथ भी बना सकते हैं, लाइक डिम मार्क्स एज इंटीजर, एवरेज एज सिंगल, एड्रेस एज स्ट्रिंग। तो आप डिफरेंट टाइप का डेटा डिक्लेयर कर रहे हो जब वेरिएबल, तो आप उनको सिंगल लाइन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। सो वेरिएबल को वैल्यूज आपने जब असाइन करनी होती हैं, सो द स्टेटमेंट यूज्ड टू असाइन द वैल्यू to the variable is called the assignment statement, and any value can be assigned to a variable by just using simple assignment operator equal. So the name of a variable is written on the left of the assignment operator and value is stored on the right of the असाइनमेंट ऑपरेटर। आप छठी सातवीं का मैथ आपको याद होगा, उसको थोड़ा सा रिकॉल करें तो आपको चीजें फर्दर क्लेरिफाई हो जाएंगी। क्या आप लिखते थे x इक्वल 7, यानी एक एग्जांपल आती थी और उसमें आप कहते थे लेट x इक्वल दिस, y इक्वल दिस। बेसिकली आप x इक्वल 5 कर रहे हैं, तो 5 वैल्यू और x उसका नेम है और बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो आप लेफ्ट वाले की बेस पर उस चीज को जज करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ये एग्जांपल है n इक्वल 100, c इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू x माइनस y प्लस 100। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो प्रोग्राम है ये हमारे पास कि राइट अ प्रोग्राम दैट यूज इंटीजर एंड स्ट्रिंग वेरिएबल टू स्टोर टू वैल्यूज एंड देन डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। तो जाहिर है आपको एक नेम और एक इंटीजर का चाहिए और एक स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए। तो नाम जो है वो हमारा अल्फाबेटिक होता है, तो उसको हमने स्ट्रिंग दे दिया। सो डिम नेम एज इंटीजर, डिम नेम एज स्ट्रिंग, डिम एज एज इंटीजर। तो नेम इक्वल हुसैन साजिद लिख लिया, एज इक्वल 24 है, तो अब आप प्रिंट नेम और प्रिंट एज आपने कर लिया। और उसको जब आप डिस्प्ले करवाते हैं उसके लिए प्रिंट की स्टेटमेंट होती है। और इससे थोड़ा सा मैं आपको आज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवाता हूँ। आपने अपना स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, ये आएगा, इधर आपने स्क्रॉल डाउन करना है, इधर आपको माइक्रोसॉफ्ट 6.0 आएगा और इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0। इस पे क्लिक करना है, ये विजुअल बेसिक ओपन हो जाएगी। स्टैंडर्ड एक्सी पे क्लिक करना है आपने और ये ओपन हो गया हमारे पास। ठीक है, इधर से मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और ये लेफ्ट साइड पे आपको मैंने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में सारों की डिटेल बताएगी इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक लेबल आप लगाएंगे और लेबल में आपने लिख दिया जी, मैं इसका नाम दे देते हैं जी लेंथ, और इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें। और फिर इस लेबल पे ये ए पे क्लिक करें, इसी के नीचे आए और फिर यहाँ पे आप एक और बना लें और इसको आप विड्थ का नेम दे दें। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका आपने साइज क्लियर नहीं हुआ, कहाँ चला गया ये, इसको मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। बेसिकली वो लिखा हुआ है उसका साइज हमने थोड़ा छोटा बनाया, तो उसमें वो टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। और एडजस्ट करने के बाद आगे आपको जहाँ पे टाइप करवाना है उसको बोलते हैं हम टेक्स्ट बॉक्सेस। ये देखिए ये हो गया। इसके आगे ये है टेक्स्ट बॉक्स आपके पास आ रहा होता है, इस पर क्लिक करें, इसके सामने लाके इसको ड्रॉ करना है कि कितने साइज का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। और ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स इसके नीचे हमें चाहिए, वो हमने ये ड्रॉ कर लिया। फिर हमें नीचे इधर आपने लेंथ लेनी है और इधर विड्थ, इस पे क्लिक करें, राइट पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये जो बीच में लिखा हुआ रहा है ना, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है, इसको हम एम्प्टी कर दिया। ये दूसरे वाले पे क्लिक किया, इधर भी ये टेक्स्ट 2 है, इसको भी आपने एम्प्टी कर दिया। अब इसमें हमने इनपुट्स करवानी है, एंटर करवाना है। फिर उसके बाद हमने नीचे इधर एक मेंशन करेंगे लेबल के, ये क्या है, एरिया। ये उसका एरिया आ रहा है, इसको थोड़ा आप एडजस्ट करना चाहें अगर तो कर सकते हैं। ये मैंने छोटा कर दिया इसको। और इसके आगे एक और कैप्शन है जहां पर हम उसका रिजल्ट, इसको कैप्शन बोलते हैं, लेबल को कैप्शन भी कहते हैं। ये सॉरी, ये हमारे पास आ गया और यहाँ पर मैं वो
अपना वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा उधर से। और इस पे क्लिक करें और इसका लेबल जो है इसको एम्प्टी छोड़ दें, इधर कुछ भी नहीं नजर आना चाहिए। जब एरिया कैलकुलेट होगा तो इधर आ जाएगा। अब हम इसमें बनाते हैं कंट्रोल। ये होता है कमांड का बटन, आप इस पे क्लिक करते हैं और इधर एक लिख देते हैं और इधर आपने लिख दिया, सॉरी इधर आपने लिखा कैलकुलेट। और फिर उसके बाद डेटा आपने इनसे रीड करना है इन जगहों से। और वो रीड कैसे पॉसिबल है कि इसका अगर आप देखें और टॉप पर आए तो ये इसका एक नेम लिखा हुआ है, टेक्स्ट वन है, ये टेक्स्ट एरिया है और इसका नाम क्या है, टेक्स्ट वन। इस पे क्लिक करेंगे, ये एक और टेक्स्ट एरिया है, ऊपर जाएंगे टॉप पे, इसका नेम क्या है, टेक्स्ट टू। हमें कैसे पता चलेगा इसमें क्या वैल्यू पड़ी है, वो हम इसके इस वाले वैल्यू से देखेंगे कि इसका नेम क्या है, टेक्स्ट टू। और ये क्या है, एक लेबल फोर है इसका नेम। तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और इधर हमने दो वैल्यूज हैं और तीसरा आंसर है उसका। तो एक लेंथ डिम एल एज इंटीजर, डिम डब्ल्यू एज इंटीजर, डिम एरिया एज इंटीजर। अब ये तीन वेरिएबल्स आ गए, हमने उसके लिए बनाया। हमने उधर से डेटा रीड करेंगे तो एल के अंदर क्या आएगा, जो भी टेक्स्ट वन के अंदर डॉट टेक्स्ट है वो इसमें आ जाएगा। फिर डब्ल्यू के अंदर क्या आएगा, ये टेक्स्ट टू था हमारा, उसका नेम हमने देखा, डॉट टेक्स्ट मेंशन करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू पता चलती है, ठीक है। और फिर ये आएगा तो हमने कह दिया कि एरिया इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू। और फिर नीचे हमारे पास एक लेबल फोर आ रहा था, ये आपको याद होगा, यहाँ पर हमने प्रिंट करवानी है चीज, इसका नेम क्या है, लेबल फोर। और बेसिकली इसका कैप्शन होता है, कैप्शन इसका कुछ भी नहीं है, हमने वो रिमूव किया है। अगर आप इधर कुछ लिख देंगे कैप्शन में तो इधर वो कैप्शन नजर आएगा, हमने इसको इधर एम्प्टी छोड़ा होता है। लेबल फोर का कैप्शन उसका रिजल्ट आएगा। तो हम उस पर जब चलते हैं तो जो लेबल फोर है डॉट कैप्शन, वो क्या होगा, ये जो भी एरिया का रिजल्ट आया हमने उसको उसके इक्वल कर दिया। फिर इसको सेव करें और ये मैं कहीं पे भी आप सेव कर सकती हैं, तो मैं यहीं पे ये सेव कर रहा हूँ फॉर्म वन के नाम से। और ये सेव हो गया। ये ऊपर ये रन का बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे, अब ये हमारे पास चीज डिस्प्ले आ गई। ये हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है छोटा सा, ये 23 है और ये 4 है। क्लिक करेंगे कैलकुलेट पे और इधर इसका रिजल्ट आ गया। नहीं यकीन आ रहा, ठीक है, तो ये बदल के चेक कर लें, रिजल्ट चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक। इधर हम क्लिक करते हैं, जो इधर वैल्यूज हैं वो इसको कैलकुलेट कर रहा है। इस तरह से आप अपना कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये विजुअल बेसिक काम कर रहा होता है। और ये हमारा बना बनाया छोटा सा सॉफ्टवेयर है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ आपसे लेके उसका एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो इसके लिए हम वेरिएबल्स इस तरह से बनाते हैं कि जिस तरह का डेटा आ रहा होता है हमने देखना होता है उसकी टाइप कौन सी है। ये चूंकि इशारिये के बगैर है नंबर, तो इधर वो फिर बगैर इशारिये की वैल्यू इधर चली जाती है। इसको स्टॉप पे क्लिक करेंगे, ये प्रोजेक्ट आपका बंद हो जाएगा। अब हम चलते हैं वापस अपने यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। वही सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं मैंने इस प्रोग्राम के अंदर। इन अबव एग्जांपल नेम एंड एज आर टू वेरिएबल्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड इंटीजर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले वेरिएबल नेम है तो इधर जो पहली टाइप है स्ट्रिंग उसकी है, दूसरा वेरिएबल एज है तो दूसरी टाइप इंटीजर उसकी है। थर्ड लाइन पे हुसैन साजिद जो है वो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है और नेक्स्ट लाइन पे अंदर 24 जो है वो एज वेरिएबल पे स्टोर होता है। सो द स्ट्रिंग वैल्यूज आर ऑलवेज रिटन इन डबल कोटेशन, ठीक है, मैंने ये डबल कोट्स में लिखा है। एंड न्यूमेरिक वैल्यूज आर रिटन विदाउट कोटेशन, ये आपने याद रखना है। सो द प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो क्या करिए, टेल द कंप्यूटर टू डिस्प्ले द वैल्यू इन द स्टोर्ड नेम वेरिएबल ऑन द स्क्रीन। प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब ये होता है उसके बाद जो आपने वेरिएबल लिखा है कि उसको पकड़ो और उसके अंदर जो स्टोर है वो स्क्रीन के ऊपर एज इट इज डिस्प्ले करता है। फिर आगे प्रिंट एज कंप्यूटर को बताता है कि जो एज का वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो भी स्टोर्ड है उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। सो व्हेन when you use the name of the variable in your program, it means that you are actually using the value stored in that variable। यानी कि जब आप किसी वेरिएबल का नेम यूज कर रहे होते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि फ्रंट पे नेम होता है, जब वो रन होता है तो वो मेमोरी के अंदर वो उसकी वैल्यू वहां पर जाती है, ठीक है।
अब आगे ये जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है ये दो तरह की होती है, एक इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होती है और एक एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन होती है। ये आपसे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सो व्हाट इज इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन एंड व्हाट इज एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। एक होता है कि आप डायरेक्टली उसको स्टार्ट करते हैं वैल्यू डेटा टाइप बताए बगैर, तो आपका जो कंप्यूटर है उसका जो कंपाइलर है वो खुद से डिसाइड कर लेता है कि इसकी डेटा टाइप क्या बन रही है और इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी। तो दूसरा होता है कि आप मेंशन करते हैं पहले एक, यार ये वेरिएबल का नाम है और ये इसकी डेटा टाइप है। सो जब आप इम्प्लिसिट का मतलब है असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइप, डेटा टाइप, ठीक है, उसकी डेटा टाइप बताए बगैर आप उसमें वैल्यू रखवा दें तो वो खुद से भी जज कर लेता है कि इसकी डेटा टाइप क्या बननी चाहिए। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने n इक्वल सैम साजिद लिखा और n को प्रिंट करेंगे, उसको पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है तो वो इसको स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। दूसरा है स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर टाइप, डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल बिफोर असाइनिंग अ वैल्यू टू इट इज कॉल्ड द एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। कि आपके पास एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन क्या होती है कि जिसके अंदर आप उसको पहले बताते हैं डेटा टाइप क्या है, उसके बाद उसमें वैल्यू रखवाते हैं, इसके अंदर गलती के चांसेस नहीं होते। अब आगे हम इसको थोड़ा कंपैरिजन देखते हैं कि इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है। तो जो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन है वो इजी है, unuseful है, but it may create some problem. Suppose that the statement n is equal to 100 store 100 in m. The user write print double n by mistake instead of making print n. So in that situation VB जो है वो दो वेरिएबल डिक्लेयर करेगी, n separate, double n अलग। So the result of a program will not be according to your expectation। कि आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसने इसको सेपरेट कंफ्यूज हो गया आपका कंपाइलर और आपने उसको दो सेपरेट वैल्यूज प्रोवाइड दी। सो इन दैट केस इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपका कंपाइलर कंफ्यूज हुआ तो उसने आपको वो वाला रिजल्ट नहीं दिया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। So explicit declaration is used to avoid such kind of situations कि कोई भी इस तरह की जो है वो अनोमली क्रिएट ना हो, कोई भी इस तरह का क्रिटिकल सिचुएशन ना आए कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमारे पास आना स्टार्ट हो। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए हम explicit declaration पे जाते हैं। So it requires every variable used in a program must be declared before it can be used। कि आप इससे पहले किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी वेरिएबल को यूज करें उसको पहले डिक्लेयर कर लें कि किसी भी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब वेरिएबल की टाइप्स भी आती हैं, डेटा टाइप अलग चीज थी, वेरिएबल की टाइप्स अलग, उसी तरह की ही आप कह सकते हैं मिलती जुलती चीजें। एक होते हैं हमारे पास जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स, स्ट्रिंग वेरिएबल्स, स्पेशल वेरिएबल्स एंड वेरिएंट वेरिएबल्स। अब आपके पास पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है to write a note on data types or types of a variable। So variable can store different type of data। आपको ये कंफर्म होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप वेरिएबल में हर तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक एक चेयर है तो कंपल्सरी नहीं है कि इस चेयर पे यही बंदा बैठेगा, क्लास की चेयर है, कोई भी पर्सन उस चेयर पे जाके बैठ सकता है। क्लास में स्टूडेंट्स बेंचेस होती हैं तो सीट किसी की भी फिक्स नहीं होती, आपको जहाँ स्पेस मिलती है वहां पे बैठ सकते हैं। सो वेरिएबल कैन होल्ड नंबर, स्ट्रिंग or an instance of the object including the forms and control। So there are four basic main types of a variable used in Visual Basic, like numeric variables, string variables, special variables and variant variables। ये चार मेन कैटेगरीज होती हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, so a type of variable that is used to store numeric value is known as a numeric variable। So these values include integer and real number। अब न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर दो तरह के नंबर्स आते हैं, इंटीजर एंड रियल नंबर। एक 5 है और एक 5.2 है। 5 आपका इंटीजर है, 5.2 जो है वो एक रियल नंबर है। सो न्यूमेरिक वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। तो जो न्यूमेरिक वेरिएबल्स है उसको आप अरिथमेटिक यानी जिसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर क्वोशिएंट मॉड्यूलस। तो आप इस तरह के वेरिएबल्स के ऊपर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं जो कि न्यूमेरिक हो। So the result of different arithmetic calculations are also stored in numeric variables।
सो जिस तरह की वैल्यू है उसका जो रिजल्ट आता है वो भी उसी तरह की कैटेगरी के अंदर स्टोर्ड होता है। सो डिफरेंट न्यूमेरिक वेरिएबल्स इंक्लूड integer variable, long variable, single variable, double variable and currency variable। integer variable कहते हैं छोटे लेवल का न्यूमेरिक वैल्यू, एग्जैक्ट लाइक 5 है, 32,000 तक इसमें वैल्यूज आती हैं। फिर हमारे पास है लॉन्ग वेरिएबल, जो इससे बड़ी वैल्यूज होती हैं, वो भी नॉर्मल होल नंबर्स होते हैं। सिंगल वेरिएबल्स को हम रियल वैल्यूज कहते हैं, जो डेसिमल वाली होती हैं, 2.3, 5.7, इस तरह की वैल्यूज। डबल क्या है, ज्यादा लंबे डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद 50 पॉइंट्स हैं और 50 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो 50 डेसिमल प्लेसेस तक की वैल्यू हम कवर करते हैं, इन दैट केस हम डबल वेरिएबल्स को यूज करते हैं। देन करेंसी वेरिएबल्स आते हैं, जिसके अंदर आप डिफरेंट कैटेगरीज की करेंसी को स्टोर करते हैं। सो जो न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं, इंटीजर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन सच एज 10, 15। इसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन इंक्लूडेड नहीं होती इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर। So integers value can be stored between -32,768 to plus 32,767। So like 33,000 है तो वो सिंगल वो इंटीजर वेरिएबल्स के अंदर नहीं आएगी। And the integer variables take 2 bytes in the memory, so then age as integer। तो इस तरह से हम इसको डिक्लेयर करवाते हैं। देन आता है लॉन्ग वेरिएबल, इससे भी बड़े लेवल का वेरिएबल। ये मेमोरी में 4 बाइट्स का डेटा स्टोर करता है। 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आपको पता है एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 32 बिट तक का डेटा इसमें बाइनरी डिजिट्स आप स्टोर कर सकते हैं। सो लॉन्ग वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज इंटीजर वैल्यूज। इट कैन हैंडल होल नंबर्स फ्रॉम -2,147,483,648 to 2,147,483,647। इतनी वैल्यूज इसमें स्टोर हो सकती हैं। सो इसको आप लॉन्ग इंटीजर का नाम भी देते हैं। सिंपल है, डिम पॉपुलेशन एज लॉन्ग, तो आप इस तरह से इतनी बड़ी वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हैं। देन आता है सिंगल वेरिएबल। सिंगल डेटा टाइप क्या आती है? सो दे आर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू विद डेसिमल पॉइंट्स और फ्रैक्शंस। इट कैन प्रोवाइड एक्यूरेसी ऑफ 7 डिजिट आफ्टर द decimal point। So it can have negative value from this to this and positive value from this to this। ये numeric numbers याद रख लें आप। सिंगल डेटा टाइप को आप सिंगल प्रिसिजन का नाम भी देते हैं और ये 4 बाइट्स मेमोरी में कंज्यूम करता है। देन बहुत बड़ा डेसिमल नंबर आता है, देन आप डबल वेरिएबल को यूज करते हैं। ये भी सिंगल का ही फर्दर कंटिन्यूस पार्ट होता है और ये 15 डिजिट तक एक्यूरेट वैल्यू आपको प्रोवाइड कर सकता है और ये 8 बाइट लेता है मेमोरी के अंदर। सो इसको डिक्लेयर करने का सिंपल सा वे है, डिक्लेयर वेट एज डबल। करेंसी डेटा टाइप इज यूज्ड to store currency values। It takes 8 bytes of memory and can handle numbers from this value to this value, ठीक है। तो ये फिक्स्ड 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सिंपल डिम सैलरी एज करेंसी, इस तरह से आप इसको डिक्लेयर करते हैं। फिर स्ट्रिंग वेरिएबल्स आते हैं। द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज्ड टू स्टोर स्ट्रिंग वैल्यू इज नोन एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। A set of character enclosed in double quotation is called a string। तो डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। फिर मल्टीपल करेक्टर्स को आप डबल क्वेटेशन में बंद कर दें तो ये स्ट्रिंग है। इसके अंदर करेक्टर्स भी आते हैं। स्ट्रिंग के अंदर अपर केस, लोअर केस लेटर यानी बड़ी एबीसी, छोटी एबीसी, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल लाइक दीज सिंबल्स एंड स्पेस ये शामिल होते हैं। सो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग वेरिएबल्स। अगर एक आपने डबल क्वेटेशन में 5 लिखा है, उसको किसी और 3, 4, 5 में आप ऐड नहीं कर सकते। So the comparison and concatenation operations can be used with string variables and it takes 10 bytes or more in memory, and you can find the WhatsApp number on the left side, and if you have any problem, any query, you can text me on that WhatsApp number. Until now, if you haven't subscribed my YouTube channel, go to youtube.com and search Hussain Sajid Official, subscribe to my channel, and also follow me on Instagram and Facebook। So next आते हैं special variables। Special variables are the type of variable that are used to store a special value। यानी date variable is used to store data and time, date and time, like dim dob as date। तो ये क्या होते हैं? डेट वेरिएबल जो है ये भी स्पेशल टाइप में आता है और बूलियन वेरिएबल भी स्पेशल टाइप में आता है।
बुलियन टाइप्स आपको बताई थी डेटा टाइप्स के अंदर कौन सी होती है, जिसमें दो ही फॉर्म्स होती हैं, ट्रू या फॉल्स, वन या जीरो, ठीक है, यस और नो। सो नेक्स्ट आते हैं लास्ट हमारे पास वेरिएंट वेरिएबल्स। दे हैंडल ऑल टाइप ऑफ डेटा एंड कन्वर्ट बिटवीन देम ऑटोमेटिकली। इफ an integer value is stored in integer variables variant variable, then it is used as integer. If text value is stored in the variant variable, visual basic use it as a string. तो dim my data as variant, तो अब my data variable में आपने 5 रखा तो वो इंटीजर बन जाएगा, डबल कोटेशन में हुसैन साजिद रखा वो स्ट्रिंग बन जाएगा, आपने 3.2 रखा तो वो सिंगल बन जाएगा। तो ये हमारे थे वेरिएंट वेरिएबल। तो ये था हमारा आज का लेसन, इसको याद रखिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।